वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं करंट क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन के बारे में। क्या कुछ सिचुएशन चल रही है और क्या कुछ हुआ है लास्ट 24 आवर से और क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं, सभी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और क्रिप्टो मार्केट भी अच्छा चल रहा है इस टाइम पे। 1.11 ट्रिलियन डॉलर पे बना हुआ है पूरा क्रिप्टो मार्केट कैप और 1.8% पूरा ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट ऊपर चल रहा है। बिटकॉइन के लेवल फिर से आ चुके हैं 23,350 डॉलर के ऊपर। और क्या कुछ एक्शन रहे हैं बिटकॉइन के, अगर आप देखेंगे कल बिटकॉइन हमको 22,800 900 के लेवल पे ही देखने को मिल रहा था और कल रात को ही जो है बिटकॉइन के लेवल 23,359 तकरीबन आप देखेंगे ये हाई टच किया है। और अभी भी बिटकॉइन एक अच्छी पोजीशन में चल रहा है और 23,930 के लेवल से बिटकॉइन लास्ट 24 आवर में 23,359 पे आया है और 23,345 पे जो है अभी बिटकॉइन के करंट प्राइस चल रहे हैं। तो वही 22-23 वाला जो खेल है अभी तक कंटिन्यू चल रहा है यहाँ पे बिटकॉइन का। तो देखते हैं कब तक चलता है और कब तक एक बड़ा मूव बिटकॉइन दिखा पाता है, क्योंकि बिटकॉइन कोशिश पूरी कर रहा है कि जो है प्राइस को ऊपर लेके जाया जाए। बिटकॉइन की अपनी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है और एक अच्छे प्राइस जोन में होल्ड बना हुआ है बिटकॉइन इस टाइम पे और 1.6% ऊपर भी चल रहा है बिटकॉइन। तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन के अंदर है अभी बिटकॉइन। और अगर हम इथीरियम की बात कर लें तो 1715 डॉलर 1715 डॉलर के ऊपर जो है इथीरियम ट्रेड कर रहा है। 1,36,000 37,000 की जो रेंज है इथीरियम की चल रही है इंडियन रुपीज़ में। काफ़ी अच्छी पोजीशन पे इथीरियम चल रहा है। टीथर 3 USD4 बाइनेंस कोइन देखें तो 325 डॉलर पे आ चुका है। और भी अच्छी सिचुएशन बाइनेंस कोइन की हो चुकी है। कोशिश जो है अब यहाँ पे 25-26 की रेंज आ चुकी है इंडियन रुपीज़ में 25-26,000 रुपीज़। एंड XRP रिपल आपको देखेंगे 27-28-30 के आसपास जो है प्राइस है वो चल रहा है इस टाइम पे। बहुत नीचे चल रहा है XRP रिपल। और कार्डानो की बात कर लें 41-40 जो प्राइस है इंडियन रुपीज़ में और 0.53 डॉलर पे चल रहा है। और कार्डानो की गाड़ी आगे बढ़ सकती है क्योंकि वेसिल हार्ड फोक आने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाइनेंस USD की बात करें तो 0.99 डॉलर वही स्टेबल कॉइन। और सोलाना देखें 42 डॉलर पे आ चुकी है। 32-3300 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में प्राइस चल रहा है। 5% ग्रीन में चल रही है। पोलका डॉट ने तो 10 नंबर पे अपनी जगह बना लिया, फिक्स कर लिया और 8.7 डॉलर के साथ चल रही है। 3.6% का इंक्रीज़ है। और डॉज कॉइन 4-5 रुपये में 0.069 के साथ। तो अगर हम यहाँ पे बाकी कोइंस देखें तो एवलॉन्च का नंबर अगर आप देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर पे आ चुका है। एवलॉन्च भी अपनी पावर दिखा रही है यहाँ पे और मैटिक को छोड़ दिया पीछे, तो 7% ऊपर गई है और 28 डॉलर की हो चुकी है 28 डॉलर्स की। तो पोलका डॉट और एवलॉन्च की हमने पहले ही बात की थी कि ये दोनों करेंसी फिर से टॉप 10 में जा सकती हैं, क्योंकि टॉप 10 में रहती थी दोनों और इस टाइम पे काफ़ी अच्छी पोजीशन में चल रही हैं दोनों। डाई 13 के ऊपर है। पॉलीगॉन मैटिक की बात कर लें 0.92 डॉलर अच्छी पोजीशन में अभी पॉलीगॉन मैटिक चल रहा है। 14 पे रैंक है। 15 पे आ चुका है फिर से शिबा इनू। यूनिस्वैप को फ्लिप कर दिया है और 1241 0.4 टाइम 1241 की सीरीज़ चल रही है शिबा इनू की। यूनिस्वैप 8.9 डॉलर के साथ 16 पे। ट्रॉन 0.069 के साथ 17 पे। ठीक है, तो शिबा इनू की काफ़ी अच्छी प्राइस सीरीज़ आ चुकी है इस टाइम पे। जो 11 वाला प्राइस चल रहा था वहाँ से 12 पे तो आया, लेकिन 12 के ऊपर आने पे भी आप देखेंगे काफ़ी अच्छा हाई बना चुका है शिबा इनू। 1253 का हाई लगाया है लास्ट 24 आवर में और अभी भी जो है 1241-44 के अराउंड जो है प्राइस चल रहा है डॉलर्स में। अगर आप देखेंगे 0.4 टाइम 0 1241 और 0.4 टाइम 0 1191 का लास्ट 24 आवर का लो भी है, वहाँ से प्राइस ऊपर आया और 17,60,000 लोगों ने ऐड कर लिया वॉच लिस्ट में। 3.9% शिबा इनू ग्रीन में चल रहा है। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी शिबा इनू में देखने को मिल रही है। चार्ट की बात कर लें शिबा इनू के तो ये बुर्ज खलीफा आप देख सकते हैं, क्योंकि एकदम से प्राइस के अंदर अच्छा मूव आया। 1190 के जो लेवल थे वहाँ से सीधा एक मूव दिखा दिया 1253 का शिबा इनू ने। तो ये एक बुर्ज खलीफा बनाया लास्ट 24 आवर में शिबा इनू ने। और अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लें तो 14% ग्रीन में चल रही है आज ट्रेडिंग वॉल्यूम और 6.5 बिलियन डॉलर रहता था मार्केट कैप, आज 6.8 बिलियन डॉलर हो गया है। तो 7 बिलियन डॉलर की तरफ फिर से बढ़ रहा है शिबा इनू का मार्केट कैप। ये कुछ करंट एक्शन चल रहे हैं शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट के।
शुरुआत करेंगे लास्ट 24 आवर में कितने शिबा इनू के जो टोकन्स हैं वो बर्न हुए हैं। लास्ट 24 आवर की बर्निंग की बात कर लें तो काफ़ी अच्छी सप्लाई गई है। पिछले कुछ दिनों से जो सप्लाई बर्न हो रही थी उसके मुकाबले काफ़ी अच्छी है, और 135 मिलियन टोकन जो है लास्ट 24 आवर में चले गए हैं बर्निंग के लिए। आगे हैं शिबा इनू के करंट होल्डर स्टेटस के ऊपर। 12 लाख अगर आप देखेंगे यहाँ पे होल्डर हो चुके हैं, और 12 लाख से ऊपर अब जो नंबर है यहाँ पे पहुँचता दिख रहा है धीरे धीरे। जो नंबर सीधा एकदम स्लिप हो गया था 12,15,000 से, वो फिर से धीरे धीरे जो है ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है लवली इनू को लेके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलॉन मस्क की तरफ से एक ट्वीट आया है 10 आवर पहले, और इस ट्वीट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, और ये ट्वीट ये भी हो सकता है कि लवली इनू के लिए हो, और ये भी हो सकता है कि लवली इनू के लिए ना हो, लेकिन लवली इनू खुद से कनेक्ट यहाँ पे कर रहा है। और जिस तरह से ये ट्वीट के अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं अगर आप देखेंगे, एक तरह से कनेक्ट यही किया जा रहा है, लवली इनू खुद से कनेक्ट करके देख रहा है। और अगर कनेक्ट हो रहा है तो क्या लवली इनू के ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। क्या कुछ प्राइस एक्शन चल रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है एलॉन मस्क का ट्वीट आया है तो कभी कुछ भी ट्वीट आता है और वो ट्वीट का कनेक्शन किसी कॉइन से जुड़ जाता है, तो उस कॉइन में हमको अच्छे पंप भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस ट्वीट का कनेक्शन लवली से जुड़ पाता है या नहीं जुड़ पाता। और इलॉन मस्क का ट्वीट तो आया है, ठीक है, तो बिल्कुल आ गए हैं लवली इनू के चार्ट के ऊपर। जो पोजीशन कल दिख रही थी 52 तक चला गया था 0.6 टाइम्स 0 के साथ, वहाँ से ऊपर ज़रूर आया, 64 के लेवल पे आ चुका है। और अभी भी जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये प्राइस चल रहा है 2% डाउन, और 64 का जो लेवल है वो चल रहा है। और इंडियन रुपीज़ की बात कर लें 0.4 टाइम्स 0, 51 की सीरीज़ चल रही है। और जो 24 आवर में भी अगर आप प्राइस देखेंगे इस लेवल से लेके यहाँ तक ज़रूर आए हैं। और अगर हम इसका ऑल टाइम हाई से देखें, अभी ये 42% जो है डाउन चल रहा है। 50 तक चीज़ें चली गई थी, लेकिन प्राइस पे अभी ज़्यादा कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है इलॉन मस्क के ट्वीट के आने के बाद भी। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, कल गेट आयो लिस्टिंग होने वाली है लवली इनू की। जी हाँ, गेट आयो, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे होने वाली है एज़बिट के ऊपर, और एज़बिट के ऊपर भी लिस्टिंग होने वाली है। तो एज़बिट और ये गेट आयो दो एक्सचेंज लिस्टिंग है। इसके बाद 11, 13, 14, 11, 13 और 14 ये जो लिस्टिंग्स हैं ये कहाँ होती हैं? क्या इनमें से एक लिस्टिंग कूकॉइन की निकल सकती है? अगर निकल गई तो 16 अगस्त की लिस्टिंग, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया, तो काफ़ी बड़ी लिस्टिंग हो सकती है लवली इनू की 16 अगस्त को, और बाइनेंस पे भी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। बेबी डॉज कॉइन की सप्लाई को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं लोगों के, और अभी बेबी डॉज कॉइन की टोटल जो सप्लाई है ना वो 420 क्वाड्रिलियन की है। 420 क्वाड्रिलियन की सप्लाई है, जिसमें से 198 क्वाड्रिलियन यहाँ पे निकल चुके हैं सप्लाई में से। और यहाँ पे सितंबर तक हो सकता है कि 200 क्वाड्रिलियन निकल जाए। सितंबर की स्टार्टिंग में 2 क्वाड्रिलियन की बर्निंग हो जाए तो पूरा जो है 200 क्वाड्रिलियन निकलने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद बचेंगे 220 क्वाड्रिलियन। ठीक है, अभी भी जो सप्लाई है वो 47% बर्न हो चुकी है एक साल के अंदर। काफ़ी ज़्यादा बर्न हो चुकी है सप्लाई, और $257 मिलियन की ये सप्लाई बर्न हो चुकी है। और अगर हम थोड़ा सा और वेट करते हैं, ठीक है, 2-3 साल और वेट करते हैं, जिस रफ्तार से ये बर्निंग कर रहे हैं, एक साल में इन्होंने इतनी बर्निंग कर दी, तो जैसे जैसे बर्निंग होती जाएगी, सप्लाई कम होती जाएगी, तो बेबी डॉज कॉइन पे इम्पैक्ट भी पड़ते जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है आरीवा को लेके। नाउ पेमेंट्स ने आरीवा का भी सपोर्ट ऐड कर दिया है, और यहाँ पे आप जो है आरीवा से पेमेंट कर सकते हैं नाउ पेमेंट्स के ज़रिए। आप सीधा जो है यहाँ पे नाउ यू कैन बाय एप्पल प्रोडक्ट लाइक आईफोन, मैकबुक, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं आप बाय कर सकते हैं सीधा आरीवा से वाया नाउ पेमेंट्स के ज़रिए। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल चुका है नाउ पेमेंट के ज़रिए आरीवा को। ठीक है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और सीधा जो है आप यहाँ पे एप्पल प्रोडक्ट्स को भी बाय कर सकते हो आरीवा से। इसके अलावा आरीवा की एक नई लिस्टिंग भी हुई है स्विफ्ट ब्लॉकचेन के ऊपर। ARV फ्रॉम आरीवा कॉइन इज़ अवेलेबल ऑन स्विफ्ट ऑलचेन ब्रिज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक नई लिस्टिंग होती हुई आरीवा की स्विफ्ट ब्लॉकचेन के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है NFTs के लवर्स के लिए। जो NFT के लवर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। बहुत सारी कंपनीज़ अपने NFT कलेक्शन लॉन्च कर चुकी हैं, बहुत सारे एक्टर लगातार लॉन्च हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है कोका कोला। जी हाँ, कोका कोला पार्टनर विद पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है टू लॉन्च जनरेटिव NFT कलेक्टिबल। तो यहाँ पे NFT लॉन्च करने की तैयारी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस द रियल मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप, कोका कोला जस्ट लॉन्च फर्स्ट ऑफ अ काइंड जनरेटिव एंड शेयरेबल कलेक्टिबल्स ऑन पॉलीगॉन टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। तो कोका कोला के भी अब आ चुके हैं NFTs और ये भी पॉलीगॉन के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है NFT को लेके और यहाँ पे पॉलीगॉन को लेके। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात करें तो वो है बाइनेंस और वजीरेक्स को लेके। बाइनेंस डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम इंडियाज़ क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स। आपको पता है बाइनेंस इजी ने सीधा सीधा बोल दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम ना तो हमने एक्वायर किया है वजीरेक्स को कभी, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पे बोल दिया है। और द CEO कमेंट्स फॉलो एन इन्वेस्टिगेशन बाय इंडियाज़ फाइनेंशियल क्राइम रेगुलेटर एक्यूजिंग वजीरेक्स ऑफ इवेडिंग ओवरसाइट फ्रॉम अथॉरिटीज़। और जिस तरह से ये दूरियां बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि वजीरेक्स टू बाइनेंस और बाइनेंस टू वजीरेक्स अब आप ट्रांसफ़र भी ना कर पाएँ आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। दोनों एक्सचेंजेस एक दूसरे के बीच जो ट्रांसफ़र हैं क्रिप्टो के वो भी बंद कर सकती हैं। और बाइनेंस CEO सेड हिज फर्म नेवर कंप्लीटेड ए ट्रांजैक्शन टू एक्वायर मेजर इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स इन 2019। तो कभी एक्वायर करने के लिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है बाइनेंस की तरफ से, ठीक है। बाइनेंस ने ये सीधा सीधा बोल दिया है। और वजीरेक्स के जो को-फाउंडर हैं निश्चल शेट्टी हैज़ डिस्प्यूटेड दोज क्लेम एंड सेड बाइनेंस ऑपरेट क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर्स एज वेल एज प्रोसेस क्रिप्टो विड्रॉल। तो बाइनेंस और वजीरेक्स के अंदर अब यहाँ पे इतनी दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इनका इम्पैक्ट यूज़र पे पड़ेगा। दोनों ही एक्सचेंज के जो वजीरेक्स टू बाइनेंस ट्रांसफ़र करते हैं, जिनका काम वजीरेक्स टू बाइनेंस चलता है, उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। सीधा सीधा वजीरेक्स टू बाइनेंस अब शायद आप ट्रांसफ़र भी ना कर पाएँ। ये कुछ सिचुएशन चल रही है। दोनों जो CEO हैं वो आपस में यहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है वजीरेक्स और बाइनेंस की। अगर आप वजीरेक्स पे फंड हैं आप तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर और सेफली जो है सिक्योरली जो है आप अपने फंड्स को रख सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। आई होप सारी अपडेट आप समझ गए होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो सबसे पहले आप रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।